प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो लेकर अगर आप रेलवे एनटीपीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम लोग 2024 मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आरआरबी एनटीपीसी 2017 के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, उन्हीं को ही हम सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 9 डिग्री का हो तो समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। देखिए, समबाहुभुज का जो बहिष्कोण का सूत्र होता है बस उसी पे हमें रख देना, कुछ है नहीं। समबाहुभुज के बहिष्कोण का जो सूत्र होता है, बहिष्कोण का जो सूत्र होता है वो होता है 360/n। n जो होता है दोस्तों, n जो है ये भुजाओं की संख्या होती है। बस हो गया, आपका दिया हुआ बहिष्कोण 9 डिग्री और 360 डिग्री बटे में डिग्री आप यहाँ पर बना सकते हैं। शार्ट ट्रिक से मारना है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। 360 डिग्री ये है, बटे में 9 काट दीजिए, 9 चौको 36, 40 डिग्री। यहाँ पर देखिए समबाहुभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और बहुत सारी भुजाओं वाले हो। ठीक है, भुजाएं जिसमें आपकी, जैसे आपका बहुभुज में तो बहुत ये भी आ जाता है, त्रिभुज भी आपका क्या बहुभुज में ही आता है। त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया, ये सभी बहुभुज में आते हैं। 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, यानी 2 से अधिक भुजाएं उसमें होनी चाहिए। जैसे 3 से स्टार्ट हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से चलते जाएंगे। देखिए यहाँ पर 40 भुजाओं वाला बहुभुज निकल गया। यानी जिस ये क्वेश्चन जो पूछा था कि समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण अगर 90 डिग्री का है तो समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, तो वहां पर 40 भुजाएं हो जाएंगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों लंब वृत्तीय बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो सभी बच्चों को याद होगा। लंब वृत्तीय बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो सभी बच्चों को याद होगा, πr² होता है। बस इसमें भी सूत्र में ही मान रखना है। बहुत देखिए, रेलवे में मैथ हो या रीजनिंग हो या कोई भी, मतलब इसका जो सिलेबस होता है बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, बहुत लो लेवल का भी नहीं होता है, कह सकते हैं मीडियम का होता है। तो इसमें बहुत कम चांस रहते हैं जो हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लो लेवल के या मीडियम लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लंब वृत्तीय बेलन का आयतन πr² होता है। पाई का मान यहाँ पर टिक दिया हुआ है कि 22/7 हो, तो आपको पता भी है। 3.14 भी लिख सकते हैं, जैसी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से रखते हैं। आर का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आर का मान 1 दिया हुआ, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। एच 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एच का मान दोस्तों क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। बस यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर घन सेंटीमीटर में दिया हुआ, जब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये भी आपकी त्रिज्या भी सेंटीमीटर में है, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है और मान भी पूछ रहा है घन सेंटीमीटर में। अगर मीटर में मान पूछता तो वहाँ पर चेंज करने की जरूरत पड़ती, लेकिन सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है तो हमें यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। बस काट लीजिए। यहाँ पर काटेंगे तो ये तो कटेगा का मतलब एक ही एक रह जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको काटने की जरूरत कुछ किसी को नहीं पड़ेगी। तो 22 दूना 44 से करने 44 हो जाएगा, यानी 44/7 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 44/7 क्लियर हो गया, बस कैलकुलेट करके निकालना था। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, माध्य विचलन पूछ रहा है। कह रहा है आंकड़ा इतने का माध्य विचलन क्या होगा। माध्य विचलन का दोस्तों पहले तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, ये भी सूत्र से ही सॉल्व होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके जो सॉल्व हो रहे हैं इस सूत्र के थ्रू सॉल्व हो रहे हैं। माध्य विचलन का जो होता है वो होता है बार के अंदर m-xi/n। अब यहाँ पर i क्या है, यहाँ पे समेसन लगा देंगे। i जो है i होता है, i जो होता है 1 से लेकर के n तक। n क्या है, n जो है यहाँ पर पदों की जो संख्या दी हुई है वो n है। m क्या है, इसका हम माध्य निकालेंगे m, यानी कि पहले इसका हम माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो ये पदों का योग निकाल लीजिए यहीं से डायरेक्ट। 10 3 13, 13 और 10 दोस्तों कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 4 27, 27 7 34, 34 और 10 जो हो जाएगा 44, 44 और 5 49 हो जाएगा। 49 हो गया, बटे में पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, तो काट दीजिए, कट जाएगा। 7 7 49, 7 बार में ये आपका 7 आ गया। और n की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, n की वैल्यू भी 7 ही है। चलिए अब हम करेंगे क्या, ऊपर ये समोसन लगा करके जो दिया हुआ है ऊपर का हिस्सा m-xi, वही मेन चीज़ है। वो करेंगे कैसे वो बता देता हूँ। माध्य विचलन बराबर आपका हो जाएगा, देखिए पहले 3 को उठाएंगे। ठीक है, 3 10 10 इस तरीके से सारी है, तो उसको m में से घटाते जाएंगे। जैसे m की वैल्यू थी बार लगा करके, m की वैल्यू 7 आई है, 7 में से क्या करेंगे, पहले m 3 को घटाएंगे, 3 आपका है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे। फिर 7 में से क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे। बारी बारी जो ये पद दिए हुए हैं, जैसे मैं चिन्ह दिखा देता हूँ। 3 को घटाया, 10 को घटाएंगे, 10 को घटाएंगे, 4 7 10 5 इस तरीके से घटाते जाएंगे। 7 में से 10 को घटाया, फिर प्लस बनाया। फिर दोस्तों 7 में से क्या करेंगे, 10 को घटाया, फिर प्लस बनाया। फिर 7 में से क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे, फिर प्लस बनाएंगे। फिर दोस्तों 7 में से जगह कम है, ऊपर लिख देता हूँ। 7 में से 7 को घटाया, प्लस बनाया। फिर 7 में से 10 को घटाया, प्लस बनाया। फिर 7 में से 5 को घटा दिया।
ठीक है, बारी बारी सबको घटा देंगे। अब बटे में n की वैल्यू 7 ही है तो 7 लिख देंगे, क्योंकि पदों की संख्या n आती है तो 7 है। अब यहाँ पर बार लगने का फायदा क्या होता है दोस्तों, अगर घटाने के बाद माइनस में भी वैल्यू आएगी तब भी प्लस में हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 7 में से 3 को घटाए 4 आ गया, यहाँ पे 7 में से यहाँ पे -3 आएगा, तब भी हम बार में से जब बाहर निकलता है माइनस तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 7 में से 10 घटा यहाँ पर भी 3 ही हो जाएगा, प्लस फिर 7 में से 4 घटा यहाँ पर भी 3 ही हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर दोस्तों 7 में से 7 घटा 0 हो जाएगा, 7 में से फिर 10 घट रहा है -3 का मतलब प्लस ही रहेगा, फिर 7 में से क्या घटा है 5 घटा है तो 2 हो जाएगा। अब बटे में दोस्तों 7 को लिख दीजिए। अब देखिए 3 2 5 3 8 3 11 11 3 14 14 और दोस्तों 4 कितना हो जाएगा 18, 18 बटे में कितना आ गया आपका 7 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बस यही थोड़ा सा समझना था, m-xi वाला ये जो सूत्र होता है ऊपर मैंने किया, अब तो दिक्कत होगी नहीं, अब समझ में आ गया सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि विष्णु 10 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल पर समान दूरी तय करता है। तो कह रहा है कि तथा पूरी यात्रा पर कुल 15.5 मिनट लेता है, तो उसके द्वारा की गई यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में प्राप्त कीजिए। किलोमीटर में पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, मिनट में जो दिया रहेगा उसको भी हम घंटा में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जो चाल दी है विष्णु की 10 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटा दी है। मान लेते हैं कि जो इसकी टोटल दूरी x मान लेते हैं, ये पूछ रहा है टोटल की गई कुल दूरी पूछ रहा है, तो कुल दूरी मान लेते हैं x है। विष्णु द्वारा तय की गई कुल दूरी x है, लेकिन वो 3 पार्ट में बांट करके दूरियों को तय कर रहा है। पहली दूरी 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है, दूसरी दूरी पहली दूरी 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है, पहली दूरी 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है, दूसरी 30 और आपकी जो है तीसरी क्या है 8 किलोमीटर। तो आप चाल बराबर जानते हैं, चाल बराबर s बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, यहाँ से हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका st होगा। ठीक है, डिस्टेंस बराबर s गुणे t, स्पीड और टाइम। अब हम यहाँ पर देखिए d1 निकालेंगे, ठीक है, d2 निकालेंगे, d3 निकालेंगे, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, या आप चाहें तो निकाल कर ही कर लीजिए। d1 मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ये अलग अलग चाल से समान दूरियां तय कर रहा है। तो x जो एक दूरी हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी x बटे में 3 हो जाएगी। इसी तरीके से एक जो दूरी हो जाएगी वो x बटे में क्या हो जाएगी x बटे में 3 ये भी हो जाएगी। दूरियां समान है, इसको 3 पार्ट में बांटेंगे, x बटे में 3 x बटे में 3 x बटे में 3 के पार्ट में बढ़ जाएगी, 1/3 के पार्ट में। इस तरीके समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये x बटे में 3 यानी हर तिहाई पार्ट में ये बढ़ करके इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि सबका जो है डिस्टेंस को जोड़ेंगे, यहाँ पे टाइम को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुल टाइम दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। तो हम टाइम निकाल लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस न निकाल करके टाइम निकालेंगे, तो यहाँ पर आप टाइम को पक्षांतर कर दीजिए, t बराबर क्या हो जाएगा d/s। तो अब चलिए यहाँ पर हम चलते हैं, डायरेक्ट मार लेते हैं फटाफट। t आपका जो है टाइम बराबर d/s है, तो टाइम बराबर d/s का मतलब डिस्टेंस आपका x बटे में 3 है। ठीक, बटे में आपका क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर, क्या हो जाएगा t, पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि मैंने ये t1 निकाला, ये आपका t1 है, इसी तरीके से t2 है, ये आपका t3 है, सब हम जोड़ देते हैं। x बटे में 10 x बटे में 3 बटे में 30 प्लस x बटे में 3 बटे में 8, इस तरीके से 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ये आपका t1 t2 t3 है। और यही टोटल टाइम उसकी कितनी है 15.5 क्या है मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए, 60 से भाग दे दीजिए, बस हो गया आपका काम। कुछ अब करना नहीं है, एलसीएम ले लीजिए, तो 8 30 10 का एलसीएम लेंगे तो 240 हो जाएगा, 10 से काटेंगे ये 24 आएगा, ये 1 बटे में 3 x बटे में 3 इसमें से कामन ले लीजिएगा, x बटे में 3 कामन ले लिया 24 आ गया, 30 से काटेंगे 3 वाले 24 8 हो जाएगा, 8 से काटेंगे आते 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 15.5 बटे में 60, काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, नीचे का 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे 6 चौको 24 4 बच्चा, और 4 का इसमें गुणा कर देंगे तिर्यक में, तो 4 5 20 4 5 20 2 22 4 1 4 2 6। ठीक है, 4 5 20 4 5 20 2 22 4 1 4 2 6 यानी 62 आ गया पूरा यहाँ पर। और ऊपर का ये जोड़ लीजिए 8 जो है 0 4 8 4 12, यहाँ पर भी 62 आ रही है, पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, यानी x बटे में 3 बराबर आपका 1 आएगा, x बराबर आपका 3 आ जाएगा।
यानी कि दूरी आपकी निकल गई 3 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया। हम यहाँ से सिर्फ आपका इसमें भी सूत्र का ही यूज़ किया गया है, लेकिन चूंकि ये 10, 30, 8 किलोमीटर अलग अलग चाल से वो चल रहा है दूरियाँ, लेकिन समान दूरियाँ तय कर रहा है, तो इसलिए मैंने दूरियों को भी, जैसे x माना था तो इस दूरियों को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, x/3, x/3, x/3 के पार्ट में। अब बारी बारी इनसे मैंने क्या निकाल लिया, T1, T2, T3 निकाल लिया, सबको जोड़ करके यही बराबर दिखा दिया 15.5 से, और कैलकुलेट करके मैंने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू वही पूछ रहा था, कुल दूरी मैंने x ही की वैल्यू निकाली। आपका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था उसमें कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे कह रहा कि ईशान का एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से 2 गुना कार्य है। अगर मान लेते हैं कि कमल यहाँ पर कमल जो है x दिन लगाता है काम करने में, तो दोस्तों ईशान कितना दिन लगाएगा, आई कितना दिन लगाएगा, क्योंकि ईशान अच्छा श्रमिक है तो कमल से 2 गुना कार्य करता है, तो जितना दिन कमल लगाएगा उससे आधा दिन लगाएगा, यानी समय क्या करेगा, घट जाएगा। जब काम ये बढ़ती करेगा तो ईशान का समय घटेगा कि नहीं, यानी कि ये इससे 2 गुना जब कर रहा है तो x/2, यानी आधे दिन में कि जो है क्या कह रहा है कि एक कमल जो है अगर मान लीजिए x दिन में काम कर रहा है तो ईशान जो है उसका x/2 यानी उससे आधे दिन में काम को निपटा देगा, क्योंकि इसके काम करने की जो स्पीड है इससे दूनी है। इतना समझ में आ गया। बस इसको हम सिंपल से सूत्र से भी सॉल्व कर लेंगे। कह रहा था दोनों साथ मिल करके एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त करते हैं, तो केवल कमल इस प्रकार कितने दिन में करेगा, केवल कमल इस प्रकार को कितने दिन में, यानी इस काम को कितने दिन में कमल करेगा। तो आप जानते हैं जो सिंपल सा सूत्र होता है A/B/A+B, यानी ये आपका एक बंदे का कार्य हो गया दिनों की संख्या और दूसरे बंदे के कार्य के दिनों की संख्या, इस तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा। ये आपका सूत्र मालूम है कि नहीं। और यहाँ पर दोस्तों आपका हमें कमल का दिन निकल गया है, ईशान का दिन निकल गया है, यही टोटल दिन मिलकर दोनों मिल करके कार्य कर रहे हैं तो 29 दिन लगा रही है। दोनों मिल करके कार्य करने का ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए, A का मान x है, B का मान x/2 है। बस x गुणे x/2 बटे में x प्लस x/2 बराबर 29। यहाँ पर काट दीजिए 2x प्लस x, ये हो जाएगा 3x, ये 2 से 2 कट जाएगा। डायरेक्ट मैं नहीं काट रहा हूँ, एलसीएम लेकर के काट रहा हूँ, ये मत सोचिएगा डायरेक्ट काट रहा हूँ। एलसीएम 2 आएगा तो ये 2x प्लस x हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। नीचे आपका 3x हो जाएगा, ऊपर x² हो जाएगा, यानी x² बटे में 3x। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 29। x से क्या होगा, ये स्क्वायर एक खत्म हो जाएगा, ऊपर x बचेगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 29 गुणे 3, काट दीजिए 9 3 27, यानी 87 आएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो कमल है अकेला इस काम को 87 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, दीक्षा ने प्रति वर्ष 5% साधारण ब्याज पर 500 रुपया उधार लिया। कह रहा है कि रेट जो दिया हुआ है वो 5% है, दर जो है 5% है। कह रहा है कि 500 रुपया प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो 500 रुपया इसने क्या किया, उधार ले लिया। कितने प्रति वर्ष साधारण ब्याज, कह रहे वो 4 साल बाद अपने स्वामित्व को कितने रुपए चुकाएगी। साधारण ब्याज वाला सूत्र निकालेंगे। यहाँ पर टाइम दे दिया कितना है, 4 वर्ष है, काम खत्म। आप लगा दीजिए क्या, SI सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा PRT/100, यही होता है, बात खत्म। तो P आपका 500 है, 500 गुणे R आपका 5 है, T आपका 4 है, बटे में 100, यहाँ से 2 0 से 0 कट जाएगा, 5 को 20, 5 100 आ जाएगा। यानी कि उसको ब्याज 100 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन वो कह रहा है कि अपने स्वामित्व को, यानी जिससे उसने उधार लिया उसको कितना रुपया चुकाएगा, तो टोटल मिश्र धन न चुकाएगा। 500 रुपया लिया, 100 रुपया इस पर ब्याज दिया, तब जा करके जो आपका टोटल अमाउंट बनेगा वो कितना हो जाएगा 600 रुपया। यानी कि उसको कितना आप देगा, 600 रुपया देगा। 500 रुपया लिया, 100 रुपया ब्याज से मिला करके उसको 600 रुपया देगा। यही चीज़ कन्फ्यूजन में कर देती है। कहीं कहीं आप बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ब्याज निकाल करके और 100 पे टिक लगा देंगे। ऐसी गलती मत कीजिएगा, सारी चीज़ों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक जल टैंक में 2 छिद्र हैं, यानी कि इस तरीके से कोई टैंक है, इसमें एक यहाँ छिद्र है, एक यहाँ छिद्र है, इस तरीके से। कह रहा है अकेला एक छिद्र टैंक को 9 मिनट में खाली करता है। यानी कि अकेला जो एक छिद्र है, यानी ये छिद्र अगर खोल दिया जाए तो इस टैंक को 9 मिनट में खाली कर देता है। कह रहा है अकेले दूसरा छिद्र टैंक को 6 मिनट में खाली कर देता है। अगर इस टैंक को खोल दिया जाए और इसको बंद कर दिया जाए तो ये अकेला 6 मिनट में इसको खाली कर देता है। कह रहे यदि जल दिशा और नियत दर पर हो तो दोनों को साथ चलने पर कितने मिनट टैंक खाली करेगा। वही अभी सूत्र यूज़ किए हैं कि जब दोनों मिलकर के उस कार्य को करेंगे वो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। बस दिन की बजाय ये टाइम पूछ दिया, समय पूछ दिया, कितने मिनट में टैंक खाली कर देंगे। कुछ करना नहीं है दोस्तों, सारी चीज़ें मिनट में दी हुई है। टैंक 9 मिनट में खाली कर रहा है, 6 मिनट में खाली कर रहा है। कहीं यूनिट को भी कन्वर्ट करना हो ना है नहीं, तो क्या करेंगे, वही सूत्र लगा देंगे, यानी कि A गुणे B बटे में A प्लस B, दोनों मिल करके इतना समय लेंगे। तो A आप मान लीजिए कि आपका पहला टैंक है तो वो 9 मिनट में खाली कर देता है, दूसरा 6 मिनट में, बटे में 9 + 6
बराबर 9 छक्का 54 बटे में 9 छः 15, 3 से काट लीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 करने 3, 3 वाड़े 24, 3 5 15, यानी 18 बटे में 5 सही बटे में है, 5 3 15, 3 बटे में 5, 3 सही 3 बटे में 5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला कह रहा है कि एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 2000 रुपया प्रति वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश करती है, वह दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपये निवेश करेगी। कह रहा है कि एक औरत है 2000 रुपया, प्रिंसिपल आपका क्या दिया हुआ 2000 रुपया प्रति वर्ष, यानी हर वर्ष वो 2000 रुपया डालेगी। ये नहीं कह रहा कि एक ही बार डाल के छोड़ दी है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। कह रहा है कि 2000 रुपया प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, पहला वर्ष चालू हुआ 2000 डाल दी पहले फर्स्ट ईयर में, ठीक है, ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी वो फिर 2000 डालेगी। इस तरीके से वो क्या करी डाल रही है, जैसे किस्त पर नहीं डालते हैं, जैसे 500 रुपया आपने फिक्स कर दिया हर महीने, तो आएगा बैंक वाला फिर 500 रुपया आप देते हैं, फिर 500 हर महीने 500 रुपया देते रहते हैं। उसी तरीके से इसने भी क्या किया, हर साल के प्रत्येक वर्ष के आरंभ में वो 2000 रुपया दे रही है, और 5% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर, आर बराबर 5%। तो यहाँ पर मैं इतना आसान करूंगा दोस्तों कि आप भूल जाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन इतनी आसानी से भी सॉल्व होता है। निवेश पर करती है, वो कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपये निवेश करेगी, दूसरे वर्ष के अंत में कितना रुपया निवेश करेगी। तो क्या करना है, देखिए पहले वर्ष का हमें निकाल लेना है, पहले वर्ष का फर्स्ट ईयर का हम क्या करेंगे, जो है आपका CI निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो या फिर SI हो, सिंपल इंटरेस्ट, सब एक ही तरीके से निकल जाएगा। यानी 2000 रुपये का सिर्फ हम क्या करेंगे 5% निकाल लेते हैं बटे में 100, 5% निकाल लेंगे, बस हो गया 100 रुपया। अब ये दोस्तों पहले वर्ष का उसका CI निकल गया 100 रुपया। अब दूसरे वर्ष फिर वो क्या करेगी 2000 रुपये जमा करेगी। ये पहले वर्ष के अंत का निकल चुका है 100 रुपया। अब दोस्तों ये जो अमाउंट होगा उसका वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि 2000 रुपया उसने निवेश किया था, अब टोटल उसके खाते में कितना हो गया 2100 रुपया हो गया। 2000 रुपया उसने निवेश किया था और 100 रुपया उस पर चक्रवृद्धि ब्याज बन गया, तो हो गया 2100 रुपया। लेकिन दोस्तों अब जो है फिर ये 2000 रुपया उसमें क्या कर रही है, निवेश कर दे रही है। फिर जब दूसरा साल स्टार्ट होगा, हर साल के आरंभ में वो क्या कर रही है 2000 रुपये निवेश कर रही है। तो दूसरे साल का वो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो अमाउंट का काम करेगा, मान लीजिए कि जो ये 2100 रुपया तो अब उसके खाते में जमा ही रहेगा, ये तो निकलेगा नहीं, उसको निकालना तो है नहीं। वो 2100 रुपया वो बन चुका है, जो 2000 रुपया उसने पहले साल जमा किया था, 100 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज लग करके उसका बन गया 2100 रुपया। फिर वो अगले साल क्या की 2000 रुपया उसने जमा कर दिया, तो टोटल जो प्रिंसिपल का काम अब करेगा वो 4100 रुपया करेगा। अब हम 4100 रुपये पर 5% निकालेंगे तो गुणे 5 बटे में 100 हो जाएगा, काट दीजिए तो 5 करने 5, 5 चौको 20, 205 रुपया। यानी कि पहले साल उसका जो है CI निकला 100 रुपया, दूसरे साल उसका CI निकला 205 रुपया, टोटल उसका CI निकल गया 305 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पर उसने 2 साल में कितना जमा किया, पहले साल 2000, दूसरे साल 2000, यानी 4000। टोटल अमाउंट दूसरे साल के अंत तक कितना उसका अमाउंट हो जाएगा, आप कहेंगे कि 4000 रुपये इसमें ऐड कर दीजिए। 4000, 2000 रुपये जमा की, 2000 पहले साल, 2000 दूसरे साल, तो उसको दूसरे साल के लास्ट तक उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 4305 रुपया हो जाएगा कि नहीं। यानी कि अब वो लास्ट के अंत में 4300 वर्ष के अंत में कितने रुपये का निवेश करेगी, तो दूसरे वर्ष के अंत में वो 4305 रुपया निवेश करेगी। तो ऑप्शन देखिए ए इज द राइट आंसर, बस खत्म हो गया। यानी उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 4305 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्या कहा, कोई सूत्र जरूरत है लगाने की, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें। कह रहे कि एक कक्षा में परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में 22 अंक अर्जित किए। विद्यार्थी के अंक का प्रतिशत बहुत आसान है, उसने अंक कितने प्राप्त किए 22, कितने में 25 में। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, काम हो गया। जिसका आंसर दोस्तों आता रहेगा कमेंट करते रहिएगा। मैं बार बार कहता हूँ 25 चौको 100, 22 चौको 88%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, खत्म। नेक्स्ट बहुलक, ये तो बहुत आसान है, कमेंट कीजिए फटाफट। कह रहा है कि 12, 1, 10, 1, 9, 3, 4, 9, 7, 9 का बहुलक। बहुलक जिसकी बहुलता होती है, यानी कि इस सीरीज में जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ उसको देख लीजिए कौन ज़्यादा बार। 12 एक बार आया, 1 2 बार आया, 10 एक बार आया, 9 1 2 3 बार 9 आया, 3 1 7 9 ऐसा है जो 3 बार आया, यानी सबसे ज़्यादा बार आया, तो इसका बहुलक 9 हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है 210 रुपये को 2 3 4 5 का अनुपात विभाजित किया गया, इसके सापेक्ष मात्राएं हैं। यानी कि 2 3 4 5 का जो रेशियो है उस हिसाब से इस अमाउंट को डिवाइड कर देना है। तो कुछ हमें करना है नहीं, जैसे 2 3 4 5 है ना, बस इसका पहले योग निकाल लीजिए। 3 2 5 4 9 5 14, कितना आ गया 14। अब जैसे 2 का हिस्सा अगर हमें निकालना है तो हम करेंगे क्या, देखिए 210 टोटल जो योग आया अनुपात का 14, पहले वाले का हिस्सा 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए।
14 देखिए 7 से काट दीजिए, 7 तरीके 21, 30 आ गया। 14 दो बार यानी 30, पहले का अमाउंट 30 आ गया। ऑप्शन में देखिए 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है, 30 इसमें, बात नहीं बनी, कोई बात नहीं। अब उसके बाद दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पर दोस्तों दूसरा अमाउंट क्या बना, 3%, यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए, तो यानी बटे में 2 है तो 15 से काट दीजिए, 15 होगा, 15 3 45, दूसरे का पैसा सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सारी चीज़ें वही रहेगी, 210 बटे में 14 जो कहते हैं छोड़े रहेंगे। 2 से एक बार गुणा करेंगे, ठीक है, 2 से गुणा किए 30 आया, 3 से गुणा किए तो आपका 45 आया, फिर अब 4 से गुणा करेंगे इसमें, 4 से, ठीक है, तो 4 से काट दीजिए, तो 30 45 किस में, 2 में है, अभी भी कन्फर्म नहीं हो रहा है, काट लीजिए। 7 से काटेंगे 3, 30, ये आपका 2 बार, 2 से काटिए 60 आ गया, ठीक है, 60। अब देखिए 30 45 60 75, इसी में ऑप्शन बी में जहाँ तक हो सके आप टाइम बचाइए। ये आपका मिल चुका है बी वाला, तो हम अब मत कीजिए, क्योंकि 30 45 60 30 45 60 सिर्फ बी में ही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन वैसे ही निकाल लेंगे बारी बारी सबको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहा है मिस्टर राजेश, रुपया 27.5 के एक खिलौना खरीदता है और इसे रुपया 28.60 में बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ, बहुत आसान है, प्रतिशत प्रॉफिट आपको निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस यानी जितने का बेचा, कास्ट प्राइस जितने में खरीदा, अंतर बटे में कास्ट प्राइस जितने का खरीदा, गुणे में 100% हो गया काम। अब एसपी आपका क्या है, राजेश इतने रुपए में खिलौना खरीदता है और 28.6 रुपये में बेचता है, तो इसका एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या है, 28.60 है। कास्ट प्राइस क्या है, 27.50 है, बटे में कास्ट प्राइस क्या है, 27.50 है, और गुणे में 100 लगाइए और प्रतिशत लगा दीजिए, काम हो गया। ऊपर दोस्तों अगर घटाते हैं तो 1.1 आएगा, 1.1 आएगा, और नीचे आपका क्या है, 27.5 है, इस 0 को भी खत्म कर दीजिए, दशमलव भी खत्म हो जाएगा, यानी आपका कह सकते हैं 11 बटे में 275 बचेगा, गुणे 100। अब यहाँ पर कर लीजिए, 11 से काटिए, 11 2 22, 11 5 55, 5 से काट दीजिए, 25 4 100, 4%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है तो उनका लौसम 89 है, तो मौसफ LCM गुणे HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि संख्याओं का गुणनफल कह सकते हैं। संख्याओं का गुणनफल लिखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या मतलब है, संख्याएं तो बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो इसलिए संख्याओं का गुणनफल लिख दीजिए। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल है तो पहली संख्या दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, या संख्याओं का गुणनफल भी लिख दीजिए। दो संख्याओं, तीन संख्या गुणनफल और 5, उससे फर्क नहीं पड़ता, संख्याओं का गुणनफल लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान दिया हुआ कह रहा है उनका लौसम यानी LCM दिया हुआ 89, कह रहा है कि मपस यानी महत्तम समापद HCF निकालिए, तो बराबर संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ 3026। बस मैंने क्या किया, सूत्र में रख दिया है और कुछ किया नहीं है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें देखिए सूत्र में ही सॉल्व हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सूत्र से ही सॉल्व हो गए हैं। तो काट दीजिए, देखिए 89 आपका हो जाएगा 8 3 24, 3 बार जाएगा, और यहाँ पर भाग दे सकते हैं, 3 बार जाएगा, भाग दे लीजिएगा, 34 आएगा, यही आपका आंसर होगा। आप भाग दे करके क्लियर कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, यदि कह रहा है कि साइन x बराबर 4/5 हो तो कॉसेक x प्लस कॉट x बराबर क्या होगा। अगर ट्रिपलेट आपको मालूम होगा 4 5, तो सबसे सीधा ट्रिपलेट यही बनता है, 3 4 5 का बनेगा, आपको पता है, कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए त्रिभुज बना देता हूँ, ये आपका सम कोड हो गया, कोई जैसे सम कोड पर ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे में आपका कड़ होता है, तो लंब बटे में कड़, देखिए यहाँ पर आपका लंब बटे में कड़ होता है, ठीक है, एक चीज़ ये मालूम है। और साइन x बराबर दिया हुआ 4/5, यानी लंब का मान 4, कड़ का मान 5, लंब का मान 4, कड़ का 5, कड़ का मान 5। अब कैसे ये 3 आएगा, मैंने डायरेक्ट आधार का मान 3 निकाल दिया, क्योंकि मुझे ट्रिपलेट मालूम था। तो आप भी लोग भी याद कर लीजिए, ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा अगर SSC की तैयारी करते तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। अब यहाँ पर दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कड़ बराबर क्या होता है, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। चलिए कड़ क्या है आपका 5 है, लंब क्या है आपका 4 है, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, प्लस आधार का वर्ग, ठीक। तो इधर लाएंगे, 25 में से 16 घटेगा, 9 बचेगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग बराबर 9 आया है, तो आधार बराबर कड़ी के अंदर 9 हो जाएगा, बराबर निकलेगा 3, यानी आधार 3 निकल गया। बस अब पूछ रहा है कि साइन x बराबर 4/5 है तो कोसेक x बराबर कॉट x बराबर क्या होगा। जैसे पूछ रहा है कि कोसेक x प्लस कॉट x बराबर क्या होगा। कोसेक x क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, लंब बटे में कड़ होता है, तो ये कड़ बटे में लंब हो जाएगा, इतना क्लियर। और ये होता है कॉट x बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो tan का होता है लंब बटे में आधार, ये आधार बटे में लंब हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा, बस हो गया। कर्ण का मान 5 है और लंब का मान 4 है, आधार का मान 3 है, लंब का मान 4 है,
5 3 8 बटे में 4 यानी कि 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या दिक्कत थी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 3 व्यक्ति एक छिद्र 10 दिन में खोदते हैं, 5 व्यक्ति समान छिद्र खोदने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो जब समान छिद्र वो न बदले तो क्या करते हैं, सूत्र लगा देते हैं M1 D1 बराबर। कितने ज़्यादा इसमें सूत्र का यूज़ किया गया, M2 D2। ठीक है, कह रहा 3 व्यक्ति एक छिद्र को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 व्यक्ति उस छिद्र को कितने दिन में पूरा करेंगे, D2 का मान निकाल देना। तो गुणा कर दीजिए, भाग दीजिए, 5 दूना 10 2 बार जाएगा, 3 दूना 6 यानी D2 का मान आ गया 6 दिन। 6 दिन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये क्या है दोस्तों, कह रहे ए के पास 28 अवयव हैं और बी के पास 32 अवयव हैं, तो ए यूनियन बी के पास 40 अवयव हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी के पास कितने अवयव। ये भी सूत्र से ही निकलता है दोस्तों, एन ए यूनियन बी बराबर आपका होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मान पूछ रहा है, बस बाकी सबका मान रख दीजिए। ए यूनियन बी के पास 40 अवयव, तो यहाँ पर 40 रख दीजिए। एन ए के पास कितने अवयव, 28 रख दीजिए। बी के पास कितने हैं, 32 से 32 रख दिए, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछ रहा है। तो इसको उस पर ले जाइए, इस 40 को इधर लाइए, पर इसको जोड़ लीजिए। 8 2 10 0 हो गया, 3 2 5 160 हो गया, 60 में से 40 घटाएंगे आएगा 20, यानी इंटरसेक्शन बी का मान आ गया 20। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या था, कुछ नहीं था दोस्तों, हालांकि ये शायद इंटर में पढ़ाया जाता है, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर कि 2 3 6 का चौथा समानुपाती। बहुत आसान है, बस क्या कर दीजिए, चौथा पूछ रहा है तो 4 पार्ट में इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 संबंधी 3 बराबर 6 संबंधी x। चौथा अनुपाती आपका x का मान निकाल दीजिए। तो इसके लिए क्या करें, गुणा कर देते इस तरीके से। तो 2 गुणे x बराबर 3 गुणे 6, काम बन गया x बराबर 36 के 18 बटे में 2 यानी 9। आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है इसका सरल करिए, इसको सरल करना है, कुछ करना नहीं, कोष्टक तोड़िए, माइनस को घुसाइए, काम कर दीजिए। यहाँ पर 2x इसका होल का स्क्वायर दिया हुआ है, तो कोष्टक तोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस। इसी तरीके से 2y के होल का स्क्वायर दिया हुआ, कोष्टक तोड़ेंगे 4y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। इसी तरीके से इसका भी कोष्टक तोड़ेंगे, 4 चौको 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 16x स्क्वायर है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4y स्क्वायर। बस हो चुका, अब कुछ करना नहीं है, सेकेंडों का काम था। माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, इसको सरल करना है, सरल करना है दोस्तों, फटाफट सरल कर लीजिए। 139 से इसमें कितनी बार भाग जाएगा, तो अगर देखिए इसको छिपा लीजिए, इसको आप छिपा लीजिए, 13 से भाग दीजिए, तो 13 बड़े 104, 13 नवा आपका 117, 117 111 से ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा, पूरा 8 बार जाएगा। 139 में 8 से गुणा करके देख लीजिए, 9 8 72, 8 3 24, 24 और 7 31, 8 करने 8 3 11, देखिए 11 12 आ गया, यानी कि पूरा का पूरा जाएगा। ये बोर्ड मास रूल से सॉल्व करना है। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, चिन्हों में सबसे पहले हमें भाग देना है। तो पहले 139 में 11 12 में 139 से भाग देंगे तो 8 आ गया, माइनस 5 बराबर 3। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये आप लोगों के लिए कह रहे 34 का 15% क्या होगा, कुछ करना थोड़ा ना है, 15 बटे में 100। इसी को सॉल्व करके दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।